हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज का हमारा टॉपिक्स है टाइम एंड वर्क, जिसे हम कम्पिटिटिव तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मतलब हम किस तरह से इसे शॉर्टली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, हम उस मेथड को सीखने वाले हैं। हम इसे लॉन्ग मेथड से नहीं बनाने वाले, जिसे जनरली हमें 8 क्लास में पढ़ाया जाता है, टाइम एंड वर्क उस मेथड से हम इसे सॉल्व नहीं करने वाले। हम इसे बस शॉर्टकट तरीके से, लेकिन शॉर्टकट तरीके से भी सीखेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली सीखेंगे, है ना। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे, जैसे कुछ डायग्राम्स फॉर्म करने वाले हैं और उसी डायग्राम्स पे आपको चीज़ों को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमने एक नाम दे दिया क्या, ए, और यहाँ क्या डाल दिया हमने, डेज। ये शो कर रहा है क्या, ए ने किसी काम को कितने डेज में करा है ना। दूसरा, अगर दूसरा आदमी है बी, तो ये शो करेगा, है ना, कि बी ने उस काम को कितने डेज में करा है। अगर ए ने किसी काम को 10 डेज में करा है, तो यहाँ क्या रखना है, हमें 10 रखना है। अगर बी ने किसी वर्क को 15 डेज में करा है, तो यहाँ हमने डे की जगह क्या रखना है, 15 रखना है। मतलब इस प्लेस पे हमें क्या रखना है, डेज को रखना है। अब दूसरा काम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के एलसीएम्स लेने वाले हैं। हम इन दोनों के एलसीएम्स लेने वाले हैं, और ये जो एलसीएम्स आएंगे ये हमारे कहलाते हैं टोटल वर्क, है ना। ये कहलाएंगे हमारे टोटल वर्क। आप एलसीएम ना लेकर के कुछ ऐसा डिजिट लें, है ना, जो इन दोनों अंक से क्या हो, डिविजिबल हो। आप ऐसे डिजिट को भी ले सकते हैं। आप जरूरी है, आप एलसीएम लेने में अपने टाइम क्यों गवाओगे, आप सीधे एक ऐसा डिजिट सोचोगे जो दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, है ना। इस चीज़ पे हम वर्क करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जब हमने इन दोनों के एलसीएम्स लिए, तो ये क्या आएंगे हमारे, आप हो गए 30 आएगी। तो 30 हमारी क्या शो कर रही है, 30 हमारी शो कर रही है टोटल वर्क को। आखिर वहाँ वर्क कितना है, काम कितने हैं जिसे हमने करना है। अब क्या किया हमने, इस 30 को इस 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या आएंगे भाई, 3। जो चीज़ें आएंगी हमने उसे हुबहू यहाँ लिख दिया। इस 15 से इस 30 को डिवाइड करना है, तो जो आएंगी उसे हमने यहाँ लिख देना है, 2 आएगी, लिख दिया। ये 3 और 2 क्या शो कर रहा है, ये 3 और 2 हमारी इफिशियंसी को शो कर रहा है। इफिशियंसी किसकी इफिशियंसी भाई, तो ये ए की इफिशियंसी है 3, ये बी की इफिशियंसी है 2। अब चीज़ें यहाँ आती है कि आखिर इफिशियंसी का मतलब क्या है भाई। इफिशियंसी के मतलब होते हैं हमारे पर डे वर्क, है ना, पर डे वर्क। आप बोल सकते हैं कितने यूनिट काम हो रहे हैं पर डे, है ना, मतलब कितने यूनिट काम हो रहे हैं हर एक डेज। ये इफिशियंसी शो करता है। हमारी क्षमता क्या बताएगी भाई, कि हमने कितना काम करा एक दिन में, यही तो हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता क्या बताएगी, हमने 1 आवर्स में कितने काम करा है। अगर हम आवर से कंसिडर करें चीज़ों को, तो ये शो करेगी हमने पर आवर कितने यूनिट्स काम करी है। अगर हमने दिन में चीज़ों को लेना है, तो ये शो करेगा हमने 1 डेज में कितना काम करा है। तो इफिशियंसी का मतलब तो यही होते हैं, जैसे आप क्या कहते हो हिंदी में, क्षमता। हमारी क्षमता क्या शो करेगी, हम पर यूनिट वर्क कितने टाइम्स में कर रहे हैं, यही तो हमारी इफिशियंसी शो करेगी। या पर डे वर्क, या तो हम बोल सकते हैं पर आवर, है ना, ये पर आवर, है ना, पर आवर वर्क कितने हो रहे हैं, कितने यूनिट पर आवर वर्क हो रहे हैं। मतलब अगर हमने आवर यहाँ रख दिए, डेज की जगह हम आवर भी रख सकते हैं। तो आवर रखने पे जो इफिशियंसी आएगी वो क्या शो करेगी, हमारी पर आवर वर्क को शो करेगी कि हमने कितना यूनिट्स काम किया है पर आवर में। तो आपको ये डायग्राम्स अच्छे से एकदम देख लेने हैं। अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इफिशियंसी के मतलब हो गए। अब जैसे एक चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ, जैसे ए की इफिशियंसी कितनी शो कर रही है, 3। मतलब क्या हुआ, ए ने हर डेज 3 यूनिट काम करा है। हर एक डेज ए ने 3 यूनिट काम करा है, 3 यूनिट काम करा है। तो सोचिए एक दिन में 3 यूनिट किया,
सेकेंड डे भी 3 यूनिट करेगा, थर्ड डे भी 3 यूनिट करेगा। इस तरह से चलते रहे अगर तो 30 यूनिट जो वर्क है हमारा, 30 यूनिट जो वर्क है उसे करने में इससे कितना डेज लगेगा? तो 10 डेज नहीं लगेंगे। एक दिन में 3 काम भाई कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं, तो 30 वर्क करने में उसे 10 डेज नहीं लगेंगे। हम वहीं पहुंच गए ना। तो आज अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। अगर हम उसी तरह बी की इफिशियंसी की बात करें तो बी की इफिशियंसी कितनी दी है? 2। इसका मतलब क्या? ये फर्स्ट दिन भी 2 यूनिट वर्क कर रहा है, सेकेंड डे भी 2 यूनिट वर्क कर रहा है, और इस तरह से इसे 30 यूनिट वर्क करने में कितने दिन लगने वाले हैं? तो 15 डेज लगने वाले हैं। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इन सब चीज़ों को करने के दौरान हमें कुछ फार्मूला तो जनरेट हुए होंगे ना। हम उन फार्मूला पे बात करते हैं, उन फार्मूला पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहला, जब हमने टोटल वर्क निकाला तो क्या किया होगा जिससे हमारी टोटल वर्क हुई होगी? जैसे 10 को 30 से मल्टीप्लाई करा तब टोटल वर्क निकली होगी, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तब टोटल वर्क निकली होगी। तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क बराबर क्या? डेज इंटू क्या हो जाएगी हमारी? इफिशियंसी। यही तो एक फॉर्मूला जनरेट हुए हमारे कि डेज बराबर क्या हो, टोटल वर्क बराबर क्या हो गया हमारे? डेज इंटू इफिशियंसी। हम चीज़ों को पूरे बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं, है ना। जैसे ये डेज था, ये थी इफिशियंसी, हमने मल्टीप्लाई करा, हमारी क्या निकल गई? टोटल वर्क। ये डेज थी, ये इफिशियंसी थी, हमने मल्टीप्लाई करा, क्या निकल गई हमारी? टोटल वर्क। तो एक फार्मूला हमारे यहाँ से जनरेट हुए कि भाई टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो सकते हैं हमारी? डेज इंटू इफिशियंसी हो सकती है। दूसरा, अगर हमें इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी निकालनी है अगर हमें, तो हम क्या फार्मूला जनरेट कर सकते हैं? ये कहाँ से आई होगी इफिशियंसी? क्या कहाँ से आएगी? हमने क्या किया होगा? टोटल वर्क में डेज से डिवाइड करा होगा, तो हमने निकला टोटल वर्क अपॉन डेज इक्वल टू हमारी क्या निकल के आएगी भाई? तो इफिशियंसी निकल के आने वाली है। सेम वे अगर हमको डेज निकालनी है तो सोचिए आप डेज कैसे निकलेंगे? 10 कहाँ से आया होगा? हमने इस टोटल वर्क में इस इफिशियंसी से डिवाइड किया होगा, 30 में 3 से डिवाइड करा, 10 डेज निकल गई। तो ये एक फार्मूला जनरेट हुई क्या? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी हमारी क्या कहलाने वाली है? हमारी जो आने वाली है क्या? डेज आने वाली है। तो हम चीज़ों को सिर्फ इन्हीं पे अप्लाई करने वाले हैं, हमारे पूरे चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। बस आपको धीरे धीरे स्लोली चीज़ों को, है ना, एकदम लेते रहना है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। जैसे एक एग्जांपल्स पे वर्क करते हैं। पूरा बेसिक तरीके से चीज़ों को हमें सीखना है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल्स नॉर्मली मैं सॉल्व कराता हूँ। जैसे दिया हुआ है ए किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी किसी वर्क को, है ना, 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि दोनों मिलके कितने डेज में कंप्लीट करने वाले हैं, दोनों मिलके कितने डेज में कंप्लीट करने वाले हैं उस वर्क को, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे एलसीएम लिया, कितनी आ गई भाई? 30, है ना, 10 से 3 बार में और 30 से 1 बार में, है ना। ये हमारी क्या कहलाई? टोटल वर्क। ये हमारी टोटल वर्क हो गई भाई। ये क्या हो गई? दोनों हमारी इफिशियंसी हो गई। ये हमारे क्या थे भाई? तो ये हमारे डेज थे। बस हमें ये डायग्राम्स को ही फॉर्म करना है, ये डायग्राम्स पे चीज़ों को अरेंज करना है। अब अगर पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे भाई वर्क को, है ना, तो दोनों मिलके कितने दिन में करने वाले हैं? 30। तो डेज, है ना, ए और बी कितने डेज लेने वाले हैं वर्क को कंप्लीट करने में? तो डेज बराबर अभी हमने फार्मूला जनरेट किया क्या? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी भाई। तो टोटल वर्क कितनी है हमारी? 30, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3 और 1 मिला के कितनी होगी? क्योंकि दोनों को साथ मिलके करना है ना, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। चीज़ों को काटा, कितनी? 15/2 डेज में ये वर्क जो है कंप्लीट हो जाने वाली है ना।
तो हम चीज़ों को इसी तरह से अरेंज करना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चंस के अराउंड बढ़ते हैं हम और देखते हैं टाइप 1 में हमने किस तरह के क्वेश्चंस को रखा हुआ है। तो टाइप हम पूरी बेसिक से चलने वाले हैं, जिसमें हमने टाइप 1 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को रखा हुआ है ना। तो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। ए जो है वो किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क। बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करा, है ना, बोला है कर सकता है। देन हाउ लॉन्ग वुड बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो बोला जा रहा है दोनों अगर आपस में मिलकर काम करें, दोनों साथ मिलकर काम करें, तो उस वर्क्स को, है ना, कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम चीज डायग्राम। ए कितने डेज ले रहा है भाई, 15 डेज, है ना। बी कितना डेज ले रहा है भाई, 20 डेज ले रहा है उस वर्क को कंप्लीट करने में। क्या करा हमने, चीज़ों का एलसीएम लिया। कितनी आ गई हमारी एलसीएम, 60 की जगह आप 120 भी रख सकते हो, चीज़ें आने वाली होती हैं। तो 15 से इसको डिवाइड किया कितना, 4, 20 से 60 को डिवाइड किया कितनी आ गई हमारी, 3। तो बोला जा रहा है दोनों अगर आपस में मिले तो भाई आपस में मिलकर काम करे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। तो ए प्लस बी, है ना, दोनों साथ में कितने डेज लेने वाली है भाई। तो डेज बराबर क्या, टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क हमारी कितनी हो गई 60, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई 60, 7। तो 60/7 हमारी क्या हो जाएगी, इतने डेज लगने वाले हैं दोनों अगर साथ में काम करें। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, हम इस 120 की जगह 60 की जगह क्या ले लेते हैं, हम 120 लेते हैं। फिर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं कि क्या आती है। ए ने क्या किया 15 डेज, बी ने क्या करा 20 डेज, है ना। हमने एलसीएम ले ली इसकी कितनी 120। अब 15 से इसे खिलाया कितने बार में भाई, 8 टाइम्स बार में, 20 से 6 बार में हो गई। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी कितने डेज लेने वाली है। तो डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितनी है हमारी 120, इफिशियंसी कितनी हो गई 8 6 14। इसे काटा फिर से 60 अपॉन क्या आ गई 7 डेज। तो हमने बताया आपको आप कुछ भी ले लो, है ना, इस एलसीएम की जगह आप कुछ भी वो अंक रख लो, रिजल्ट जो है आपकी सेम आने वाली है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम, है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट किए हैं, है ना। फिर हम सेकेंड टाइप में थोड़ी सी इसमें चेंज करेंगे। तो हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी क्वेश्चंस में हम थोड़े से बदलाव करने वाले हैं। सिर्फ हमने डिजिट चेंज करा, है ना। हमने क्या किया, इसे कर दिया 30 और इसे कर दिया हमने 40। बस इतने सारे काम हुए। अब इसी सेम क्वेश्चंस को फिर से हम, है ना, उसी रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। ए ने क्या किया 30 डेज में वर्क किया, बी ने क्या किया 40 डेज में वर्क किया, है ना। क्वेश्चन सेम है, हमने सिर्फ डिजिट चेंज किया। तो बोल रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, क्या लिया 120, 3 से 4 टाइम्स में, 4 से क्या 3 टाइम्स में, ठीक है। अब बोला जा रहा है ए और बी, है ना, कितने डेज लेने वाले हैं। तो भाई डेज बराबर क्या, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितनी है 120 और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, इसके 4 इसके 3, दोनों की इफिशियंसी क्या हो गई 7। तो कितने डेज लग गए हमको 120 अपॉन 7 डेज। और ये हमारी सबसे बेसिक क्वेश्चंस थी इस टाइम 1 वर्क सीरीज की, सबसे बेसिक क्वेश्चंस। तो हम अब थोड़ा सा कुछ चेंज करने वाले हैं इसमें, जिसे हम, है ना, अलग टाइप तो नहीं, इसी टाइप में रखने वाले हैं। बस थोड़े से क्वेश्चंस में हम चेंजिंग करने वाले हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमने क्वेश्चंस में थोड़ी सी चेंज करी है ना। लॉजिक सेम है, क्वेश्चंस बस थोड़े से चेंज है। हमने क्या किया,
ए बी सी किसी वर्क्स को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज, 12 डेज और 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। अलग अलग जब ये काम करते हैं तो ए 10 डेज में, बी 12 डेज में एंड सी 15 डेज में किसी वर्क्स को कंप्लीट कर रही है। तो बोल रहा है ए और बी अगर साथ मिलकर काम करे भाई तो उसे कितने दिन में कंप्लीट होने वाली है। बी और सी साथ काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट होने वाली। सी और ए साथ मिलकर काम करे तो कितनी दिन में ये वर्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस। ए कितने डेज ले रहे हैं, 10 डेज। बी कितने डेज ले रहे हैं भाई, 12 डेज। सी कितने डेज ले रहा है, तो आपको क्या 15 डेज। हमने क्या करा, इन तीनों का क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हो, हमने क्या किया 60 ले लिया, है ना, क्योंकि सारे अंक से डिविजिबल है 60, हमने 60 ले ली। तो ये कितनी हो गई हमारी 3, ये कितनी हो गई, सॉरी ये क्या होगी 6, ये क्या हो गई हमारी 5, ये क्या हो गई 4। सबकी एफिशिएंसी निकल चुकी है। अब हमें कहा जा रहा है कि ए और बी कितने दिन में करेगा भाई। ए और बी की डेज पूछी जा रही है कि दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में समाप्त होने वाले हैं वर्क्स। तो कितने टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क कितनी है 60 है ना। सॉरी ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो डेज पूछा है ना, तो टोटल वर्क्स अपॉन इफिशियंसी, किसकी इफिशियंसी, ए और बी की। तो ए और बी की कितनी इफिशियंसी है 11, तो कितना डेज होने वाले हैं 60/11 डेज लगने वाले हैं इसे, है ना। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बी और सी को कितने दिन लगने वाले हैं, बी और सी को, तो टोटल वर्क हमारे 60 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, 4 दोनों मिलके कितनी हो गई 9 हो गई। काटा इसे 3 3 9, 3 2 6, कितनी 20/3 डेज लगने वाली है। उसी तरह सी और ए की बात कही है, सी और ए इसे कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, तो सी और ए ना, तो टोटल वर्क 60, सी और ए की क्षमता कितनी हो गई 6 और 4 कितनी हो गई, दोनों मिला के 10 हो गई, 10 6 है ना, 6 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपसे यहाँ सवाल पूछे भी जा सकते हैं, है ना, किन दोनों के ग्रुप है ना सबसे कम टाइम, सबसे लेस टाइम लेने वाले हैं, तो आप इनसे निकाल सकते हो। जब इसे हमने काटे, इसे जब हमने काटा इससे, तो लगभग कितने आने वाले हैं 3 6 पॉइंट कुछ आने वाले हैं, है ना। इसे जब काटेंगे तो 5 पॉइंट कुछ, है ना, 5 पॉइंट कुछ आने वाला है हमारा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो चीज़ों की को कौन सबसे, है ना, लेस डेज लेने वाला है, कौन सबसे कम समय लेने वाला है। तो ये थी हमारी आज की टाइप 1C क्वेश्चन, जिसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन से राइज किए जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे, है ना, टाइप 2 में। टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो हम टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, और उससे आगे बढ़ाते हैं।